दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं मीनाक्षी तिवारी जी, जो प्रॉस्परस वास्तु आपका चैनल है और वो एस्ट्रोलॉजर वास्तुशास्त्री भी हैं। और हम लोग आज बात करेंगे कर्ण पिशाचिनी पे। कर्ण पिशाचिनी क्या होती है, कैसे सिद्ध होती है, सिद्ध करने वाले के लिए कितना लाभकारी है, कितना हानिकारक है, ये सारी बातें आज मीनाक्षी जी के जरिए हम लोग जानेंगे। मीनाक्षी जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए दर्शकों को और फिर बताइए कर्ण पिशाचिनी के बारे में। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन शैलेंद्र जी। मेरा नाम है मीनाक्षी तिवारी, प्रॉस्पर वास्तु की ओनर हूँ। मैं हूँ एक क्रिस्टल हीलर, वास्तुशास्त्री और एस्ट्रोलॉजर जी। अब कर्ण पिशाचिनी तंत्र का विषय है। हाँ। और मेरी बड़ी गहरी रुचि रही है जो है हमेशा से ही तंत्र में, अकल्ट में। तो तंत्र में कर्ण पिशाचिनी एक अधिकतर लेमैन ने भी सुना हुआ होगा, जिसको तंत्र में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा। बहुत फैसिनेट करती है लोगों को। तो कर्ण पिशाचिनी साधना क्या है? तामसिक साधना है ये, और 11 से 21 दिन के अंदर सिद्ध हो जाती है। अच्छा। स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है ये साधना, स्त्रियों के लिए साधना नहीं है। नहीं अच्छा। है क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि एक गिव एंड टेक है ह्यूमंस का किसी दूसरे अशरीरी जीव के साथ। अच्छा। हाँ। अब कर्ण पिशाचिनी जैसा लग रहा है कि भूत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम कर्ण पिशाचिनी है, लेकिन ये कैटेगरी यक्षिणी की है। जो यक्ष होते हैं, बहुत जगह हमारे एंशिएंट स्क्रप्चर्स में जो है बहुत जगह यक्ष की जो जाति थी वो पहले ह्यूमंस के साथ ही मिलजुल करके रहती थी। ये जो रामायण महाभारत तक के काल हैं उसमें आप देखेंगे बहुत ईजिली आपको स्क्रिप्चर्स में मिल जाएंगे। जैसे कुबेर हैं, यक्ष हैं। इसके अलावा शिखंडी जब रूपांतरित उन्हें होना था योद्धा के फॉर्म में, तो उनको भी एक यक्ष ने ही ये विद्या जो है सिखाई थी। तो इस तरीके के ह्यूमंस और यक्षों के बीच के जो गिव एंड टेक हैं वो बहुत एंशिएंट टाइम से और इसके स्क्रिप्चर्स जो है मौजूद हैं। तो ये जो यक्षिणी है, इनके पास कुछ स्पेशल सिद्धि होती हैं, जिसकी वजह से लोग 21 दिन अपने शरीर को साथ के कष्ट लेकर के और खतरा उठा करके भी, अपनी जान के खतरे उठा के भी इस साधना को करते हैं। लेकिन क्या है, इसमें तंत्र की हर एक चीज़ में ही गुरु का निर्देशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि शरीर रक्षा के लिए कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो किए जाते हैं साधना में बैठने से पहले, वो आपको उसमें जो है दीक्षित होना पड़ेगा, वरना आपको शरीर की क्षति हो सकती है। और मंत्र जाप किस तरीके से करना है, किन वस्त्रों में करना है, किधर मुख करके करना है, ये सारी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं इस साधना के लिए और हर साधना के लिए। साधना निर्जन स्थान में जो है करी जाती है। मैंने बताया कि 11 से 21 दिन की साधना है। तो 16 साल से लेकर के कितने ही एज तक के पुरुष इस साधना को करते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिकेशन रहता है कि 40 प्लस के बाद बहुत दिनों तक आप यक्षिणी को रिटेन नहीं कर सकते, तो ना करिए। वैसे तामसिक साधना की ओर ना ही जाएं तो अच्छा है। अब इसमें पावर्स क्या मिलती हैं, तो मेजर ये है कि इसका इतना फैसिनेशन है क्यों। फैसिनेशन इसलिए है कि सिद्धि होने के बाद, मतलब जब आपको सिद्धि हो जाएगी, किसी को 11वें दिन हो जाती है, जो लोग बहुत पहले से जो है जाप विधि और ये सब सीख रहे होते हैं उनको जल्दी हो जाती है। और ये भी है कि फिज़िकली थोड़े से जो अट्रैक्टिव पुरुष हैं, उनकी एज कम है, उनको भी कंपैरेटिवली सिद्धि जल्दी होती है। अगर वो भी मंत्र जाप जो है लग के अच्छे से कर रहे हैं, डिक्शन सही है, तो उनको भी जो है जल्दी हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जिस दिन आपको सिद्धि होगी, तो सिद्धि होने से पहले ही आपको सिम्टम्स आने लगते हैं। अच्छा। जैसे कि आवाज़ सुनाई देगी आपको, खास तौर पे आभूषणों की, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं औरतों के, उसकी आवाज़ आपको जो है सुनाई देने लगती है। कानों में जिस टाइम आप मंत्र जाप नहीं भी कर रहे होंगे तो भी आपको लगेगा कि ऐसे हवा जैसा ना कुछ आवाज़ आ रही है, जो नॉर्मली नहीं आती है। और लास्ट डे पर जब यक्षिणी जो है प्रकट हो जाती हैं, तो वो जो है साधकों को बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उनके बीच में एक पैक्ट होता है। एक में क्या होता है कि जब साधक अपनी गद्दी पे बैठेंगे और जो भी लोग उनके पास आ रहे हैं अपना कोई भी चीज़ जो है पूछने के लिए, चाहे वो उसको ब्रेडर बटर की तरीके से अपना लें, चाहे वो उन्हें परोपकार के तौर पे जो है बता दें, चाहे उससे इम्प्रेशन मैनेजमेंट करें, पैसा कमाएं, जो भी करें,
तो पैक्ट ये होता है कि जो भी इंसान आएगा और उनके सामने बैठेगा, यक्षिणी उसका जो पूरा भूतकाल है कि उसके जीवन में क्या मेजर घटनाएं हो चुकी हैं, वो इंसान क्या है, वो सब बता देगी। भविष्य बताने पे इस विद्या में बहुत ज़्यादा महारत लोगों को नहीं होती। अच्छा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इसमें पैसा बहुत अच्छा बनने लगता है कि गुरुजी आते हैं, देखते हैं, वो तो आदमी को देख के ही बता देते हैं। एक्चुअली वो गुरुजी नहीं बता रहे होते हैं, वो कर्ण पिशाचनी उनके कान में जो है बता रही होती है कि ये मेजर इवेंट्स इनकी लाइफ के हैं, और प्रसिद्धि हो जाती है, पैसा बहुत ईज़िली मिल जाता है। कई सारी ऐसी भी यक्षिणियाँ हैं, हालांकि उनकी सिद्धि अलग होती है, धंधा यक्षिणी की सिद्धि ही अलग होती है, लेकिन कई सारी ऐसी भी यक्षिणियाँ हैं जो आकांक्षा करने पर वो धन भी दे देती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी उनकी कैसी है रेपो कैसी हो जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बदले में साधक को उनको जो है फिजिकल सेटिस्फैक्शन देना पड़ता है। अब इसमें अच्छा। क्या है कि हम ह्यूमन हैं, तो हम लोग का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, तो सबको पता होगा। लेकिन जो यक्ष हैं उनकी बॉडी 3 तत्वों से ही मिलकर के बनी हुई है, जिसमें आकाश तत्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो जल्दी से जो है कहीं भी चले जाते हैं। ये डोर्स, खिड़कियाँ, दीवारें, ये सब उन्हें मैटर नहीं करते, क्योंकि आकाश तत्व की मात्रा उनकी बॉडी में बहुत है। आकाश और वायु तत्व उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उनकी विजिबिलिटी को देखना भी तभी संभव है जब वो चाहें। ये मंत्र इसीलिए जो है काम आते हैं, जो प्रोसेस है वो इसीलिए जो है काम आता है, तो ये पैक्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब साधक और कर्ण पिशाचिनी के बीच में एक पैक्ट हो जाता है, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट ये एक अनुबंध है। उसमें आपको जो है हाँ करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो सिद्धि कंप्लीट मानी जाती है। उसके बाद भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, दशांश हवन होते हैं, लोग जो है खाना खिलाते हैं, इस अच्छा। तरीके के गुरु पूजा के और भी रिचुअल्स होते हैं इसके बाद। बट लेकिन ये कंपलसरी है, दिस इज़ वेरी कंपलसरी। उसमें जब तक आप हाँ नहीं कहते हैं कि मैं आपको खुश रखूँगा, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी यक्षिणी आपके पास जो है आ रही है, उनका जो भी प्रकार की होती हैं यक्षी, मतलब कर्ण पिशाचिनी? नहीं, कर्ण पिशाचिनी में तो क्या है, यक्षों की एक पूरी प्रजाति है जिनको कई तरीके की सिद्धियां हैं, जैसे गाना, नाचना, ये सब भी वो बहुत अच्छा करते हैं। साल होता है ये कि जब बड़ी बड़ी सिद्धि की रातें आती हैं, जैसे होली का टाइम आता है, दिवाली का टाइम आता है, और जो बूढ़े तांत्रिक हैं जिनकी फिजिकल एज जो है बढ़ रही है और वो अब उस पैक्ट को शायद पूरा नहीं कर पाए, वो ये चीज़ पता होती है, तो वो बिना बताए अपने किसी यंग शिष्य को बोलते हैं कि मैं अपनी सिद्धि बेटा तुमको देना चाहता हूँ। तो वो जो बेचारे यंग साधक होते हैं, वो श्रद्धा भाव भी होता है और तंत्र में प्रगति करने की बहुत तेज़ी से इच्छा भी होती है, तो बिना ये फाइनल लाइन बोले कि ये पैक्ट तुमको पूरा करना पड़ेगा, वो साधना का संकल्प ले लेते हैं और साधना करते हैं और सिद्धि हो भी जाती है, खुश हो जाते हैं। और उस टाइम होता क्या है कि अब ऑब्वियसली यक्षिणी है तो उसकी फिजिकलिटी हम ह्यूमन से बहुत अलग ही तरीके की होगी, और उस ऑरा में आकर के वो लोग जो है हाँ बोल देते हैं। और वंस यू सेड यस, अब आप लाइफ टाइम के लिए फंस गए हो, उस ट्रैप में आप फंस गए हो। तो यंग साधक तो उसको फिर भी रिटेन करते हैं 30 साल 35 साल। उसके बाद जो है मुश्किल होता है, अधिकतर लोगों की जो डेथ होती हैं वो अकस्मात होती हैं, बुरी होती हैं। होता है ना कि ऐसे कमरे में पड़े हुए उनकी बिल्कुल गर्दन वर्दन टेढ़ी हो गई और उनकी बॉडी मिली, या जब कमरा खोला गया या घर में कोई था ही नहीं, घर खोला गया तो बिल्कुल मतलब लाश सड़ रही थी, कीड़े रेंग रहे थे, या कोई और बिल्कुल बॉडी पार्ट बिल्कुल नोचे हुए थे। तो इस तरीके की जो डेथ होती है जिसमें ये होता है कि पता नहीं अंदर कोई नहीं आ सकता, कमरा लॉक था और फिर पता नहीं ये सब कैसे हो गया, इस तरीके की जितनी मिस्टीरियस वो होती हैं उसमें कई सारी जो है तंत्र सिद्धियाँ होती हैं जो फिर आपसे नहीं हैंडल हो रही होती, तो फिर उनका ये हश्र होता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें कि आप यक्षिणी के साथ या कर्ण पिशाचिनी के साथ जो फिजिकल रिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते, और उस नाते इस तरीके के हालात बनते हैं। हाँ बनते हैं। अगर आपको कोई कंटैमिनेशन वाली ऐसे बीमारी हो जाए या फिजिकली वीक हो जाए या कुछ भी हो जाए 1-1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर ही हो जाए, इस तरीके के बहुत सारे हालात बनते हैं जो उस टाइम इनएविटेबल होते हैं। उस समय हाँ कहते समय नहीं समझ में आता, या किसी के गुरु
जो एजेड्स जो गुरु होते हैं वो बच्चों के साथ जो है ऐसा कर देते हैं कि अच्छा मैं अपनी सिद्धि तुम्हें दे रहा हूँ, और उस टाइम ये शर्त उनको नहीं पता होती है। वो सिद्धि के लास्ट में मंत्र जाप और बाकी सब पुरस्चरण और सब कुछ करके आ रहे होते हैं, और उसके बाद वो हाँ बोल देते हैं। जब तंत्र की बात होती है तो तमाम बार कहानियाँ सुनने में आती है कि लोग अपने रोमांच के लिए या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें करते हैं। तो क्या ये जो पिशाचिनी साधना है इसका उस पर भी प्रभाव होता है? बहुत होता है। आप ऐसे देखें ना कि जितने भी यंग लड़के हैं वो अपने गुरु को देख के फैसिनेट होते हैं कि अरे इनके पास जो है कितनी भीड़ लगती है। गुरुजी देखते ही जो है पूरा भूतकाल जो है आदमी का बता देते हैं, है ना। समाज के अलग अलग तबके के लोग उनके पास आ रहे हैं और गुरुजी जो भी बोलते हैं वो चीज़ें उनको जो है मिल जाती हैं। तो एक तो ये फैसिनेशन होता है। दूसरा फैसिनेशन ये भी होता है कि जो मतलब जो लोग जो है ऐसे पूछ भी लेते हैं कि यक्षिणी कैसी होती है, तो एक फिज़िकल वो जो है बता दिया जाता है कि भाई देखने में ऐसी है, बहुत सुंदर है, गोरे रंग की है, उनका शरीर जो है ऐसा होता है। तो ऑब्वियसली 3 तत्वों से मिलके बनी हुई है, मैंने बताया ही। तो उनकी फिजिकलिटी हम लोग से बहुत सुपीरियर लेवल के, हम लोग से बहुत सुपीरियर लेवल की होती है उनकी फिजिकलिटी। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। और अगर कम उम्र के बच्चे हैं तो उनका फैसिनेशन एक, हाँ मतलब एक 40 ईयर ओल्ड जो इंसान है जिन्होंने थोड़ी बहुत दुनिया देखी हुई है, और जो 18 साल का लड़का है, उनके और उनके फैसिनेशन में भी एक अंतर होता है। ईजी टू मोल्ड होते हैं छोटे जो लड़के होते हैं, तो ऐसे लोग इसमें बहुत ज़्यादा जो है मैनिपुलेट होते हैं। लेटर ऑन उनकी शादियों में भी फिर दिक्कत होती है, क्योंकि आपकी शादी की भी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अच्छा, ये तो एक पक्ष था, लेकिन अगर उसकी तरफ से देखें तो क्या वो इस तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए ही चुनती हैं साधक को, या उनके मन में भी कुछ और रहता है? नहीं, ऐसा है ना कि उनके लिए भी एक ह्यूमन कनेक्शन एक अलग ही अट्रैक्शन है, क्योंकि उनकी बॉडी में, जैसे हम लोग की बॉडी में पृथ्वी तत्व की बहुत ज़्यादा अधिकता है, तब भी हम लोग का जो डायमेंशनल वो है वो 3 डायमेंशनल है ना। हम लोग हर ओर से जो है सबको जो है दिख रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर जो लोग इसमें भी क्या है, लोगों में भी जो है आप तत्व जो है देख सकते हैं। जैसे कि जो बहुत ही लैंकी लोग होते हैं ना, उनको आयुर्वेद में बोलते हैं कि ये लोग वात प्रधान है। इसके लिए भी एक अलग फैसिनेशन है कि उनके तत्व से अलग हटके उनको जो है क्या चीज़ मिल, मतलब सीधे सीधे समझे कि उनमें भी अलग अलग एक सेक्सुअलिटी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल होती है। कि कर्ण पिशाचिनी पे हम लोगों की बातचीत हम लोग अगले वीडियो में शूट करेंगे, उसमें और सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत अच्छी जानकारी मीनाक्षी जी आपने दी, और मुझे लगता है कि जो साधक साधना करते हैं उनको भी काम आएगी, और जो लोग इस तरीके की बातें सोचते हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरी जगह की जो शक्ति है उसकी पावर और हमारी पावर में बहुत अंतर होता है, तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए ये साधना बिना गुरु के न करें और किसी गलत उद्देश्य से इसको न करें। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी।